Welcome. This vlog is about protection of the ऊर्जा। अ, घर में जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ को रिलेटेड कुछ प्रोटेक्शन, दिस इज कंपल्सरी, वी मस्ट डू। घर का मंदिर जहाँ है, आपका घर में जहाँ मंदिर है, घर में जहाँ भगवान देव देवी का वास है, जहाँ जहाँ आप पूजा करते हैं, आपके सिवा, घर के कुछ मेंबर्स के सिवा, किसी भी रिलेटिव्स को, किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी जाने अनजाने व्यक्ति को कोशिश कीजिएगा घर के जो मंदिर है, जहाँ देव देवी है, वहाँ एंटर ना अलाउ करने के लिए। रिलेटिव्स, जान अनजाने व्यक्ति, नेबर्स, ऐसा यू हु आर डूइंग द पूजा डेली, और आपका घर वाले को छोड़ के कोशिश कीजिएगा कोई भी आदमी, दूसरे व्यक्ति आपका घर का मंदिर में प्रवेश ना करे, या ज़्यादा मतलब अलाउड मत कीजिएगा। हाँ, अगर बहुत बहुत क्लोज है, बहुत सालों से क्लोज है, तो आप देखना चाहते हैं नया कोई आप फोटो भगवान का ले आए हैं, या कोई देव या देवी का डेटी का फोटो ले आए, आप दिखा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। outside people carry many different urjas. It can be negative, most of the time negative ऊर्जा ही होते हैं। वो घर में प्रवेश करते हैं, फिर घर का मंदिर में प्रवेश करता है, फिर भगवान के सामने आते हैं। सो these things are not good. Okay, you are doing daily puja for your protection, for your house protection, for your family protection. So कुछ तो measures हम लोगों को maintain करना है। पहला ये था। दूसरा, कोई भी इंसान, मतलब see, I am doing this vlog, I am telling you because I am sharing my life story, I am sharing my own experience. As I already said, माँ वैष्णवी का पूजा हम 1 साल कर रहे हैं, तो I am doing my vlog to create awareness and to motivate and to create awareness about positive and negativity. Okay, I'm sharing many things about my life. So अगर बहुत आपका क्लोज पर्सन है, वो पुरोहित या साधु या सन्यासी, या जो व्यक्ति जो बहुत पूजा पाठ में है, अगर वो आपका बहुत क्लोज है, अगर वो व्यक्ति आपके बहुत बहुत क्लोज है, आपके बहुत करीब हो चुके हैं, बहुत सालों से आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपके घर में कभी कभी 1-2 दिन आए हैं, फैमिली को जानते हैं। अगर कोई पंडित है, कोई पुजारी, पुरोहित, साधु, सन्यासी, पंडित, जो आपको बहुत सालों से जानते हैं, आपको बहुत सालों से आपका फ्रेंडशिप, अच्छा रिलेशन से, तो ही आप उसको बता सकते हैं कुछ कुछ बातें, क्योंकि डिवाइन टॉपिक्स, गॉड स्टोरीज, डिवाइन थिंग्स, ये तो सबके साथ हम शेयर नहीं कर पाएंगे। मतलब माई ओन डिवाइन फीलिंग्स एंड माई ओन घर में जो जो हो रहा है, डिवाइनिटी एंड पॉजिटिविटी, एवरीथिंग, पुरोहित, पंडित, साधु, सन्यासी अगर बहुत क्लोज है, होगा कि आप एक दिन मिले, या आप किसी जगह घूमने गए, आप मिले, कोई साधु या सन्यासी या पंडित आपको एक दिन मिले सिर्फ, या थोड़ा बहुत कम पता है, उसका एवरीथिंग उसको डिटेल्स मत बताइए। ठीक है, मतलब यू डोंट नो, इफ यू नो द पर्सन वेरी वेल, इफ यू नो द पर्सन इज सेफ, और बहुत सालों से आपका रिलेशन है एंड एवरीथिंग, फिर आप थोड़ा थोड़ा कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। As I said, I have no problem because I know that Ma is giving protection to me and to my family always. And I am here to spread divinity, positivity, spiritualism, and all this. I have no problem, I have no fear of anything, any person, not of any negative energies also. So, my vlog purpose is different, only for a good purpose and positivity and divinity and spiritualism. तो माई थिंग इज डिफरेंट, बट कोशिश कीजिएगा ऐसा, जो अवेयरनेस हम बोल रहे हैं कि
बाहर का कोई इंसान को ज़्यादातर अपने घर का मंदिर में प्रवेश ना कर दे ना अलाउ करना ज़्यादातर। और किसी जगह घूमने गए, किसी रिलेटिव के घर गए, किसी फ्रेंड दोस्त नेबर के घर गए या किसी जगह पे गए, आप कोई साधु या सन्यासी या पुरोहित, आई एम रेस्पेक्टिंग एवरीवन, आई एम रेस्पेक्टिंग टू एवरी साधु सन्यासी पुरोहित एवरीवन, बट अगर एक दिन मिले, कुछ टाइम मिले, सब कुछ शेयर मत कीजिए अपने बारे में या आपका घर का मंदिर या भगवान के बारे में। वी शुड build a good relationship. We should feel safe, then only we can share. I just want to say this. और हम हरिद्वार घूमने गए थे, मेरा एक थोड़ा फीलिंग्स हम शेयर करना चाहते हैं। I respect all the sadhus and sannyasis. I respect because I am also on this same path and same merge. Like, I am making my life go ahead in spiritualism and everything. I respect all religion. I respect all sadhu and sannyasis and everything because I am in this field only. But एक प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्या है? पूजा पाठ करने से जो ऊर्जा हम लोगों को मिलते हैं, किसी जगह पे हम गए, अगर वो जगह नेगेटिव है, किसी व्यक्ति के अंदर अगर कुछ नेगेटिव पावर्स है, किसी जगह पे नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हमारे शरीर में वो क्लैश करेगा, वो स्ट्राइक करेगा। मतलब जो बहुत पूजा पाठ में है जो इंसान, उसको ये फील होगा। मुझे भी ये थोड़ा फील हुआ है और इसको थोड़ा ध्यान में रखना। आई जस्ट वांट टू से दैट हम लोगों के अंदर जो पॉजिटिविटी, जो डिवाइन पॉजिटिविटी, डिवाइन ऊर्जा आएगा है ऑलरेडी, उसके साथ दूसरे का जो ऊर्जा है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, वो क्लैश या फिर वो आमना सामने होता है। तो इसका ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है? बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सेफ मंदिर है, एक ऐसा जगह जहाँ बहुत अच्छा मूर्ति है, एक ऐसा जगह जहाँ लोग पूजा देते हैं, जहाँ लोग आते हैं, जहाँ नॉर्मल जगह है, नॉर्मल एक पूजा का जगह, नॉर्मल एक पूजा पाठ का जगह, नॉर्मल एक मंदिर का जगह, जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, जहाँ लोग अवेलेबल है। घूमने गए, देखिए, तो ऐसा जगह से ही आप पूजा दीजिए या फिर माथे का जो टीका है वो लगाइए, ठीक है? नॉर्मल मूर्ति है, आपको मूर्ति अच्छा लगा, कोई भी देव या देवी का मूर्ति है, माँ काली, माँ दुर्गा, बजरंगबली, कोई भी देव देवी का मूर्ति जो नॉर्मल है, उस जगह से ही आप टीका लगा सकते हैं या पूजा दे सकते हैं। आई जस्ट वांट टू से दैट ऐसा बहुत सारा जगह पे जंगल पे, फॉरेस्ट पे, माउंटेन्स में, पहाड़ में, ऐसा गुफा में, बहुत 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 जगह है इंडिया में जहाँ पूजा पाठ होता है कोई भी देव या देवी का, लेकिन थोड़ा उग्र रूप में, उग्र, जैसा माँ काली या माँ दुर्गा या कुछ ऐसा देव देवी का है जो जो जिस देव या देवी का जो उग्र रूप है, जो उग्र मूर्ति है, उसका पूजा या उसकी पूजा होता है। सी, हम लोग बहुत नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग एक घर में रहने वाले इंसान हैं, हम लोग होमली पीपल हैं, हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, घर में साधना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा जगह है इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में भी है, इंडिया में भी है। थोड़ा कोशिश कीजिएगा, अगर आपका उस जगह का वाइब्रेशंस थोड़ा डरावने लगता है, या मूर्ति या देव या देवी का जो मूर्ति है वो थोड़ा डरावना लगता है, तो अगर आपको वो वाइब्रेशंस आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका उस जगह का, उस डरावने मूर्ति, देव या देवी का, उस डरावने जगह का पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन कुछ चीज है उस जगह पे, उस मूर्ति के अंदर, आपका वो डरावना जो वाइब्रेशन है वो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या आपको वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको बहुत डर लग रहा है, तो डोंट गो फॉर मच एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशंस टू योरसेल्फ। कोशिश कीजिएगा वहाँ से दूसरे जगह चले जाने के लिए। सी,
ऐसा बहुत सारा है मूर्ति इंडिया में या वर्ल्ड में पूजा होता है जो थोड़ा डरावने होते हैं, थोड़ा उग्र रूप का पूजा होता है, उग्र रूप जो बहुत डरावने है। देव देवी का ही मूर्ति शायद होगा, लेकिन थोड़ा डरावने है। तो अगर आपको वो वाइब्रेशंस प्रॉब्लम होता है, वाइब्रेशंस लेने में थोड़ा बहुत भय लगता है, नर्वस हो जा रहा है, आपको डर लग रहा है, तो ऐसे जगह पे मत रहिए। आपको हानि हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई जस्ट वांट टू say this, try to understand and listen what I am trying to say. So ये एक बात है। और आ, कोशिश कीजिएगा, देखिए शमशान जो है, शमशान घाट जो है, वो बहुत पवित्र स्थान है। इट्स अ वेरी होली प्योर प्लेस। वहां से हर सोल फिर भगवान के पास लौट जाते हैं। लेकिन प्लीज ट्राई टू लिसन टू मी। शमशान में घूमने जाएंगे या फिर किसी जगह पे गए, वहां शमशान है, शमशान का कोई साधु या सन्यासी, अगेन आई से आई रिस्पेक्ट टू ऑल साधु एंड सन्यासी, but homely people should not be in touch with much with sadhu and sannyasis who are living in Samsan Ghat and whose life is only Samsan. See, it's my own experience and feelings. घर वाले व्यक्ति जो होमली पर्सन है, जो नॉर्मल गृहस्थ जो व्यक्ति है, जो लोग घर में रहते हैं, फैमिली है, पूजा पाठ करते, जिन लोगों का फैमिली है, अनमैरिड है फिर भी वो घर में तो रहता है, घर गृहस्थ व्यक्ति है, तो हम ऐसे लोगों को, हम लोगों को टेम्पल में, मंदिर में साधु सन्यासी बैठा है वो सेफ है। किसी जगह घूमने गए, वह साधु संत का जो मीटिंग है या एक साथ ग्रुप में बैठा है वो सेफ है। ऐसा जगह जहाँ भगवान है, साधु सन्यासी आते हैं, जाते हैं, बैठे रहते हैं, वो लोग नॉर्मल साधु सन्यासी जो लोग नॉर्मल पीपल से बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, नॉर्मल रिलेशनशिप रहता है समाज के लोगों से, ऐसा जगह पे, ऐसा जगह का ऊर्जा, ऐसा जगह में जाना बहुत सेफ है। बहुत सारा मंदिरों में साधु सन्यासी रहते हैं हमेशा। वो लोग जो टेम्पल विजिट करने आते हैं, वो लोगों को प्रसाद देते हैं, सब कुछ देते हैं, ये सेफ है। लेकिन आई जस्ट वांट टू से दैट शमशान घाट में जो साधु सन्यासी रहता है वो खराब नहीं है। आई रिस्पेक्ट फॉर ऑल द साधु एंड सन्यासीज इन द वर्ल्ड, बट कोशिश कीजिएगा उन लोगों से ज्यादा, सॉरी फॉर द बैक साइड विच इज कमिंग, बट उन लोगों से कोशिश कीजिएगा ज्यादा अटैच ना होने के लिए। कारण ये एक है कि शमशान में बैठ के जो लोग ध्यान साधना करते हैं वो पावरफुल है, वो भी माँ काली का ही भक्त है, कोई देवी का भक्त है, ये सही है। दे आर राइट एट देयर ओन पॉइंट। बट होमली पीपल, गृहस्थ जो व्यक्ति है, शमशान का जो ऊर्जा है, शमशान घाट का जो ऊर्जा है, नॉर्मल पर्सन के लिए वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, या फिर थोड़ा वो ले नहीं पाएंगे, शायद प्रॉब्लमेटिक होगा ही। शमशान घाट का जो ऊर्जा है ना, वो अलग है। वो नॉर्मल लोग, गृहस्थ व्यक्ति जो है, उन लोगों को वो ऊर्जा नहीं लेना है, नहीं लेना है। और कोई भी काम, any rituals, please do not perform in the house which you want to follow, which you learn from any person from Samsan Ghat. It's my request. Do not follow any kind of worshipping or rituals if you learn from any Samsan Ghat, any person. I am not disrespecting anyone, I am not disrespecting any sadhu and sannyasis, but I just want to say that शमशान घाट जो है, शमशान घाट है, वो अलग है। और घर का जो ऑरा है, नॉर्मल गृहस्थ जो बात है, गृहस्थ जहाँ पर्सन रहता है, फैमिली रहता है, पेट्स एनिमल्स रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं, गृहस्थ का जो वाइब्रेशन है वो अलग है। पावर, ऊर्जा का बात है,
try to understand what I'm trying to say. I hope I'm giving right. I hope I obviously I'm giving right informations to all my viewers, and please follow my thing with what I'm saying. अच्छा, आसपास में जो मंदिर है, माँ काली, माँ दुर्गा का मंदिर, माँ काली का कोई मंदिर, माँ दुर्गा का कोई भी रूप का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर, वहाँ जाके कभी कभी मंदिर का जो जल है, जो पूजा करते वक्त वो जल रहता है, जल आप घर में आके आपका घर का मंदिर में आप रख दीजिए। फिर वहाँ का फूल ले आके आपका घर का मंदिर में भगवान के पास वो फूल रख दीजिए। कभी कभी आपको ये करना है, यू शुड डू दिस। और शनि मंगलवार को इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी मस्ट डू। साल में कभी कभी वो वहाँ आस घर के आसपास जो जो मंदिर है, कोई भी माँ काली, माँ दुर्गा का कोई भी मंदिर है, वहाँ वहाँ से जो पानी, जो जल है, जो गंगा जल या जो पानी है, वो ले आएंगे। फिर घर के पहले घर के मंदिर में थोड़ा दे देंगे, चारों ओर फैला देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और घर के आसपास कोने कोने पे अच्छे जगह पे आपको देना है। बुक्स के ऊपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, पहले तो आपको घर का मंदिर में ही देना है, फिर अच्छा अच्छा कुछ जगह कोने पे देना है। सो these आर द वेरी सिंपल स्टेप टू प्रोटेक्ट योर घर का मंदिर, टू प्रोटेक्ट योर हाउस, टू प्रोटेक्ट द ऑरा, पॉजिटिव डिवाइन ऑरा ऑफ योर हाउस। घर का मंदिर को हमेशा साफ रखना, क्लीन रखना, घर के मंदिर को हमेशा साफ रखना, क्लीन रखना। डीटीज, जो भी आपका भगवान का मूर्ति है, उसके तरफ ध्यान रखना। अगर मिट्टी का मूर्ति है तो कुछ साल के बाद फिर वो थोड़ा ये मतलब थोड़ा मिट्टी का अगर मूर्ति है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो पेंट करना, फिर कुछ साल बाद पेंट कर देना या फिर ठीक कर देना। मतलब प्लीज डू नॉट, प्लीज फॉलो कि हर जो मूर्ति अगर है, अगर मूर्ति है किसी भी मूर्ति, मतलब मिट्टी का मूर्ति या पीतल का मूर्ति या ब्रास का मूर्ति, किसी का भी मूर्ति अगर है, मूर्ति को ठीक ठाक मेंटेन करना, मूर्ति का कोई नुकसान ना हो। एंड आई जस्ट वांट टू से वेरी क्लियरली एंड वेरी प्लीज बी कॉशियस, जो ऐसा मूर्ति रहता है कि हाथ खराब हो गया है, हाथ टूट गया या पैर टूट गया या नाक से थोड़ा मतलब जो मिट्टी है या कुछ नुकसान हो गया है, मतलब मूर्ति का कुछ नुकसान है, नुकसान हो गया है, ऐसा पेंट गिर रहा है या फिर मिट्टी का मूर्ति का जो मिट्टी है वो पड़ रहा है ऐसा ब्रेक होके, तो ऐसा मूर्ति को अगर आपको दिखाई दिया कुछ भी प्रॉब्लम, उसको आपको रिपेयर कर लेना है। दिखाई दिया तो आपको तुरंत रिपेयर कर लेना है कोई भी मूर्ति को। ठीक है, तो मूर्ति को हमेशा ध्यान में रखना, मूर्ति को ठीक ठाक मूर्ति है या नहीं, मतलब मूर्ति को आपको ठीक रखना है। फोटो को साफ करना है, कोई एक दिन आप चूज कीजिए फोटो को साफ करने के लिए हफ्ते में, और गंगा जल दे के साफ करना है, और अच्छा एक टावल, मतलब साफ टावल। घर का मंदिर में एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। घर का मंदिर में आप जो भी काम करेंगे, मूर्ति को साफ करना, फोटो को साफ करना, घर का मंदिर को साफ करना, जो भी साफ करना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू बी वेरी नीट एंड क्लीन। कपड़े चेंज करना आइडल या मूर्ति का, गोपाल जी का कपड़ा चेंज करना, यू हैव टू बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी ड्राई। यहाँ पानी है वहाँ पानी है, ये ठीक नहीं है। यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन अ ड्राईनेस। ड्राईनेस, पानी से आप पोंछ लीजिए, फिर ड्राईनेस। घर का मंदिर होगा जहाँ पूजा घर में करेंगे वो बहुत साफ सुथरा ड्राई रहेगा। ठीक है, और धूप जो आप जलाएंगे वो बहुत अच्छा हो, मतलब सुगंध जो है, सुगंध वाला धूप, द स्मेल ऑफ द धूप शुड बी वेरी स्वीट। आई विल नॉट से स्ट्रॉन्ग, आई वुड से स्वीट। आप कोई भी देव या देवी का पूजा कर रहे हैं, आपका इष्ट देव या देवी कोई भी है, आपका जो धूप होगा घर का मंदिर में वो बहुत स्वीट स्मेल का होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट स्वीट स्मेल का। स्ट्रॉन्ग धूप बिल्कुल नहीं। धूनी जला रहे हैं, धूनी धूनी का भी धूप होता है, अब धूनी जलाते हैं वो ठीक है,
लेकिन स्वीट स्मेल का धूप ऐसा जलाना। तो और और कुछ इम्पोर्टेंट और बात, अगर घर में किसी का डेथ हो गया है या किसी का डेथ डेथ का जो श्राद्ध होता है वहाँ आप इनविटेशन में गए, या किसी का बच्चे हुआ है, तो उसका जो बच्चा होने के बाद कुछ दिन वो कुछ कुछ दिन हम कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। तो एक्चुअली ये नियम है, जहाँ बहुत स्ट्रांग भगवान का पूजा होता है, मूर्ति या फोटो, कोई भी जिस घर पे कोई भी देव देवी का पूजा होता है, हर हिंदू घर में ये मेंटेन होता है। एक्चुअली श्राद्ध में किसी का डेथ में भोजन करना, जब बच्चा हुआ है तो कुछ दिनों का जो रिचुअल्स होता है उस रिचुअल्स में जाना मना है, स्ट्रिक्टली मना है, स्ट्रिक्टली। लेकिन अब सोचिए कि अगर हमारे फैमिली के बीच में किसी का डेथ हो गया है, तो हम लोगों को तो शमशान घाट जाना पड़ता है, हम लोगों को 13 डेज 11 डेज का रिचुअल्स मेंटेन करना पड़ता है, सभी तो करना पड़ता है। तो उस टाइम भी कुछ रिचुअल्स है जो हम लोगों का मेंटेन करना है, जैसे व्हाट वी डूज एज बंगालीज एंड हिंदूज। मेरा ग्रैंड मदर का डेथ हो गया कुछ दिन पहले, ग्रैंड मदर का, ओन ग्रैंड मदर। सो 13 डेज में हम लोगों को सब रिचुअल्स पर 13 डेज मेंटेन किया, 13 तो उस 13 दिन हमारे घर में मैंने जहाँ पूजा पाठ हम करते हैं वहाँ किसी भी पूजा नहीं किए, टच भी नहीं किए। और जो 4 गोपाल जी थे, वो हमारे घर में पास में रेंट में रहता है, वो आंटी हमारे 4 गोपाल को 13 डेज सेवा दिए। और गोपाल जी का ये बात है कि वो सेवा ले लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो दिस 13 डेज मतलब डेथ जब हो जाएगा, अपने अंदर फैमिली के अंदर, अपने घर में या फैमिली के अंदर जब डेथ हो जाएगा, नियम सिंपल है कि 11 डेज या 13 डेज हिंदू रिलीजियन में जैसा जैसा वो डेज होगा ना, 11 या 13 डेज या 9 डेज, उतना दिन हम बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे भगवान को, मतलब पूजा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और गोपाल जी अगर रहेगा या गोपाल जी है, तो गोपाल जी खुद अपना उस 13 डेज या 12 या 9 डेज का सेवा वो खुद, ये हर गोपाल जी करते हैं, हर घर का कहानी है। उस टाइम वो अपने सेवा का जो व्यक्ति है वो चूज कर लेते हैं, ठीक है। या कोशिश कीजिएगा, गोपाल जी अगर है घर पे, तो किसी व्यक्ति जिसका डेथ, जिस फैमिली घर में आसपास में जिस घर में डेथ नहीं हुआ है, उसको रिक्वेस्ट करके उस उतना दिन वो सेवा देगा या वो सेवा देगी गोपाल जी को। वी मस्ट डू दिस। और 9, 11 और 13 डेज जब खत्म हो जाएगा, फिर गंगा में जाके नहाना है हम लोगों को, जैसे हम लोग किए। फिर नहा के आके फिर पूजा शुरू करना है। और पूजा शुरू करने के कैसे करना है कि पहले पूरा जगह को फिर साफ करना है, फिर क्लीन करना है, हर फोटो को गंगा जल से साफ करना है, गंगा जल छिड़कना है, फिर फ्रेश करके आफ्टर 13 डेज या 11 और 9 डेज के बाद फ्रेश करके पूजा शुरू करना है, फ्रेश करके। इट्स इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ओके। अगर डेथ हो गया किसी व्यक्ति का, फैमिली के अंदर डेथ हो गया, या फिर किस फैमिली के अंदर किसी का बच्चा हुआ है, तो रिचुअल्स जितना दिन तक रहता है, उसके बाद आपको फ्रेश करके रीस्टार्ट करना है। और जब आप रीस्टार्ट करेंगे, जब रीस्टार्ट का दिन आएगा 13 डेज बाद या 11 डेज बाद, यू हैव टू रिस्टार्ट इन अ वेरी प्रॉपर वे एंड फ्रेशली। चारों ओर गंगा जल छिड़कना है, फिर धूनी देना है, धूनी भगवान की तरफ धूनी देना है, 2-3 दियास जलाना है, सरसों का तेल से, घी का तेल से धूप देना है, अच्छी तरीके से धूनी देना है, धूनी को ज्यादा देना है। फ्रेश करके रिस्टार्ट हो रहा है पूजा पाठ एंड एवरीथिंग। These are the very basic things which every Hindu houses are performing, and just I'm sharing the information again for all my viewers. फिर गंगा में 2 टाइम नहाना है, एक बार 13 डेज के बाद या जितना भी दिन है जो श्राद्ध का रिचुअल, उसके मतलब
जब 1 साल पूरा खत्म हो जाएगा तब गंगा में नहाना है डेथ के बाद। और पूजा पाठ जब शुरू किया उसके पहले एक बार आपको गंगा में नहाना है, बिकॉज माँ गंगा का जो पानी है, मतलब गंगा में पूरा नहाने के बाद पूरा डिप देना है गंगा में 3 टाइम्स। पूरा गंगा नदी में पूरा नहाने के बाद इट्स मच सेफर टू डू एंड स्टार्ट योर पूजा पाठ आफ्टर द रिचुअल्स। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था। और be very careful and be very conscious and cautious to share information about your घर का मंदिर, about your puja part and feelings and everything. Again I'm saying, okay. And ऊर्जा, डिवाइनिटी, स्पिरिचुअल जर्नी में आके स्पिरिचुअल जो पावर मिलते हैं हम लोगों को, जो देवी देव का जो देवी का देवता देवी जो ऊर्जा हम लोगों को मिलते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ आवर love and devotions which we showed to them, and they in a form of blessings they have given to us and they will give us continuously. We must help ourselves, we must help our family members, we must help our family pets, we must help our house, our life. लेकिन दूसरे को हेल्प अगर करना आप चाहते हैं with your powers, with your divine ऊर्जा, you have to be very careful and conscious. इसके ऊपर हम अलग व्लॉग करेंगे। बट अपने आप से पूजा पाठ करने के बाद जो ऊर्जा अगर आपको प्राप्त हुआ आपका इष्ट देव या देवी से, वो आपको हेल्प करने के लिए, पहले आपके अंदर खुद को हेल्प करने के लिए, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, फिर आपके घर वाले को, अपने लोगों को हेल्प करने के लिए, फिर अपने घर में पेट्स को हेल्प करने के लिए, फिर अपने घर को पॉजिटिव बनाने के लिए, डिवाइन बनाने के लिए। बट if you want to help someone, like I am helping by this vlog through my guidance, through my speech, through my videos and everything, but कुछ अलग प्रोसेस है, तरीका है जो हम किसी दूसरे इंसान को डिवाइनली हेल्प कर सकते हैं रिचुअल्स परफॉर्म करके, वो अलग बात है। इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। वो हम दूसरे व्लॉग में ऑब्वियसली शेयर करेंगे, लेकिन दिस आर द बेसिक थिंग्स। पहले हेल्प खुद को, घर वाले को, घर में सभी सदस्यों को, पेट्स एनिमल्स को, और घर को पहले पहले अपने लोगों को। सो आई एम एंडिंग माई व्लॉग हेयर। जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव। I pray to माँ वैष्णवी, I pray to all gods, I pray to माँ नवदुर्गा, हर घर में घर का मंदिर प्रोटेक्टेड रहे, हर घर प्रोटेक्ट रहे।